नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर ग्वालियर में ऐतिहासिक किले पर भी योग दिवस का आयोजन किया गया। यहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिरकत की और योग कर प्रदेश को स्वस्थ रहने का संदेश दिया है। इस दौरान सिंधिया के साथ साथ ग्वालियर सांसद, ऊर्जा मंत्री और करीब 500 से ज्यादा हर आयु वर्ग के लोगों ने योग दिवस को मनाया है। यहाँ पर आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे हैं और इसी के साथ ही तमाम छात्र छात्राएं भी यहाँ मौजूद हैं और तमाम दिग्गजों के साथ मिलकर योग किया गया है। किले पर सभी ने बड़ी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी उद्बोधन सुना और साथ ही इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने साल 2014 में 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाए जाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। विश्व भर में योग को स्वीकृति और मान्यता हमारे देश के लिए गौरव का विषय है, क्योंकि योग हमारे देश की संस्कृति और आध्यात्मिकता का जो एक सबूत है और एक विरासत का अभिन्न अंग है। सिंधिया ने यह भी कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान के योग आयोग गठन की घोषणा को सराहते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये कदम योग और प्रदेश में और अधिक मजबूती देगा। चाहे भारत का प्रवासी हो, दोनों को साथ में मिलकर 130 करोड़ भारत के वासी और करीब करीब 2.5 करोड़ भारत के प्रवासी दोनों मिलकर ये प्रण और संकल्प लें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को और प्रफुल्लित रूप से आने वाले दिनों में हम मनाएंगे और हर दिन योग को अपने दिनचर्या का सबसे महत्वपूर्ण क्रिया में शामिल करते हुए अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने शहर को, अपने गांव को, अपने प्रदेश को और अपने देश को और देश के द्वारा पूरे विश्व को समृद्धशाली बनाएंगे। योग आयोग बनाने की घोषणा की है सीएम ने, एक बड़ा जो है सेहत और बहुत महत्वपूर्ण कदम है और जैसे आपने देखा, हम सब अपने जीवन में हर दिवस आधा घंटा से 45 मिनट निकालें। ये योग की क्रिया अपने आप के लिए है, अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए और अपने आत्मा के लिए। और मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में एक योग आयोग की घोषणा उन्होंने की। इससे एक नई जागरूकता योग के प्रति जरूर उत्पन्न होगी। और अब खबर दमोह से है, जहां भगवती मानव कल्याण संगठन और पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धश्रम धाम के गौरीशंकर मंदिर पीताम्बरा पीठ धर्मशाला के मासिक दिव्य महाआरती का आयोजन किया गया। इसमें शंखनाद और शक्ति साधना के मंत्रों के साथ शक्तिपुत्र चालीसा, दुर्गा चालीसा और गुरुदेव मां जगदम्बा की दिव्य आरती भी की गई है। साथ ही साथ क्षमा स्तुति और चेतना मंत्रों के साथ साधना संपन्न हुई, जिसमें सैकड़ों मां भक्तों की उपस्थिति रही। और चिंतनों के क्रम में संगठन के व्यक्ति ने कहा है कि आज वो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है जो कि त्रेता युग में हुआ था। और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि त्रेता युग में वानर और भालुओं को जो सौभाग्य प्राप्त हुआ था, इस बार वो हमें भी प्राप्त हुआ है। इसीलिए तन मन के साथ गुरु कार्य में हिस्सा लें। और आज एक बार फिर से ईडी ने राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया। इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ईडी 4 दिन से पता नहीं कर पा रही और पता नहीं ईडी 4 दिनों से आखिर पूछ क्या रही है। ईडी कार्यालय में कैमरा लगा दिया जाए और उसका लिंक सभी मीडिया हाउस को दे दिया जाए। पूरा देश देखे कि ईडी पूछ क्या रही है और राहुल गांधी जवाब क्या दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड को कांग्रेस ने मदद कर दिया तो कोई अपराध नहीं किया। सीएम ने आगे ये भी कहा कि मैं सीधे शब्दों में कहता हूं, भाई भाई को मदद कर दे, बाप बेटे की मदद कर दे तो वो अपराध नहीं होता, वो मनी लॉन्ड्रिंग की श्रेणी में नहीं आता है। कांग्रेस ने अपने ही अखबार नेशनल हेराल्ड की मदद कर दी तो पूछताछ क्यों हो रही है। स्वतंत्रता संग्राम में नेशनल हेराल्ड पर अंग्रेजों ने पाबंदी लगा दी थी। इस अखबार की आजादी में भूमिका रही है और उसको जीवित रखने में कांग्रेस ने मदद कर दी, लोन दे दिया तो ये कोई अपराध नहीं है। जिन अंग्रेजों ने नेशनल हेराल्ड पर पाबंदी लगाई थी, इस मामले में ईडी 4 दिनों से पूछताछ कर रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी को बदनाम करना और हमारे नेताओं को परेशान करना है।
और इसी बीच खबर भोपाल से है, जहां बीते कई दिनों से झुलसाती गर्मी से लोग परेशान हैं। लेकिन प्री मानसून की हल्की बौछार होते ही मानसून ने अब राजधानी भोपाल में धमाकेदार एंट्री कर ली है। बताया जा रहा है कि राजधानी भोपाल में बादल ऐसे बरसे कि करीब आधे घंटे में ही 1 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई। यहां राजधानी में हुई तेज बारिश के कारण लोगों ने भीषण गर्मी के बीच राहत की सांस ली है। बताया जा रहा है कि किसानों के चेहरे पर भी खुशी दिखाई दी। हालांकि आम नागरिकों को अव्यवस्थाओं की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा है। दरअसल राजधानी भोपाल और आसपास के ग्रामीण अंचलों के निवासी बीते कुछ दिनों से तेज बारिश का इंतजार कर रहे थे। बारिश न होने के कारण उमस बढ़ रही थी और किसान बोवनी के लिए बारिश का इंतजार कर रहे थे। और इस बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा भाजपा बजरंग दल पर लगाए पाकिस्तान से पैसे लेने के आरोप में दायर याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है। ग्वालियर जिला सत्र न्यायालय में जेएमएफसी महेंद्र सैनी ने दिग्विजय सिंह को 23 जुलाई को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया। बता दें आपको कि वकील अद्वैश ने 3 सितंबर 2019 को न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करने के लिए आवेदन पेश किया था। वकील अवधेश ने सांसद दिग्विजय सिंह पर आरोप भी लगाया था और उन्होंने भिंड में एक राजनीतिक कार्यक्रम में 31 अगस्त 2019 को पत्रकारों से बातचीत में बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा था कि आईएसआई के लिए जासूसी का काम गैर मुस्लिम ज्यादा कर रहे हैं। उक्त वकील ने न्यायालय के सामने एक सीडी भी पेश की थी और वकील अवधेश ने अपने 3 साथियों के साथ शपथ पत्र पर दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करने के लिए आवेदन लगाया। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने 11 जनवरी 2020 को इसे निरस्त कर दिया। अपर सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार जोशी के आदेश को चुनौती देते हुए जेएमएफसी कोर्ट ने उस वक्त वकील ने अब इस मामले में रिवीजन फाइल कर दी है। खबर अब दमोह से है, जहां शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय हटा में 8वें योग दिवस के अवसर पर एनसीसी और एनएसएस की इकाइयों ने उत्साहपूर्वक योगाभ्यास कार्यक्रम में भाग लिया है। शासन के निर्देश अनुसार सुबह से ही रेडियो द्वारा प्राप्त संदेशों से योग अभ्यास किया गया। 11 मध्य प्रदेश बटालियन सागर के कमान अधिकारी महोदय द्वारा एनसीसी कैडेट्स को विशेष रूप से सम्मिलित करने और कुशलतापूर्वक योगा कार्यक्रम में भाग लेने का आदेश जारी किया गया है। इससे कैडेट्स ने उक्त कार्यक्रम में अपना उत्साह और जोश दिखाते हुए भाग भी लिया। तो वहीं आपको बता दें कि स्कूल के नवनियुक्त प्रधानाचार्य ने अंत में छात्रों को योग के फायदे, लाभ और इन तमाम चीजों की जानकारी देते हुए बताया कि योग जीवन में बहुत जरूरी हो गया है। आठवें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर 11 एमपी बटालियन के कमानाधिकारी के निर्देशानुसार शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय हटा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें एनसीसी 413 एवं 56 दोनों ट्रुप के कैडेट्स, एनसीसी अधिकारी, बटालियन से हवलदार प्रेम साहू जी, विद्यालय के प्राचार्य एवं समस्त स्टाफ उपस्थित रहा और माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के संदेश के बाद कैडेट्स ने लगभग 45 मिनट तक योग अभ्यास किया और जीवन में योग को अपनाने के लिए संकल्प लिया। 8वें अंतर्राष्ट्रीय और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार की कुर्सी खतरे में नजर आ रही है। कांग्रेस ने यह महाराष्ट्र सरकार को बचाने की जिम्मेदारी अब मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम रहे कमलनाथ को सौंप दी है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार के करीब 2 दर्जन विधायकों ने बागी तेवर दिखाते हुए सूरत के एक होटल में डेरा डाला हुआ है। विधायकों के साथ ही शिवसेना के वरिष्ठ नेता और मंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद हैं और इस मामले में महाराष्ट्र के सह प्रभारी जयभान सिंह पवैया का बड़ा बयान सामने आया। यहां पर जयभान सिंह पवैया का कहना है कि महाराष्ट्र विधानसभा परिसर के चुनाव में कांग्रेस और शिवसेना ने मुंह की खाई। शिवसेना की सरकार विधायकों का विश्वास खो चुकी है और हम अपनी ओर से कुछ नहीं कर रहे, उनका कुनबा बिखर रहा है। पवैया ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र को हम राजनीतिक संकट में नहीं डालना चाहते। महाराष्ट्र की सरकार का पतन उनके ही कुनबे द्वारा होने वाला है।
और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।